गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, भारत सरकार में मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया, सांसद सी.आर. पाटिल जी, सांसद सुश्री दर्शनाबेन जरदोश जी, सांसद श्री प्रभुभाई बछावा और एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष श्री मनिंदर सिंह जी बिट्टा और महापौर डॉक्टर जगदीश जी पटेल और मारुति वीर जवान ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री नानू भाई सावलिया, श्री मधुर भाई सवानी, श्री सुभाष सिंह जी धामन और संस्था के सचिव श्री सी.पी. बनाड़ी जी और यहाँ पर मौजूद शहीद परिवारों के सभी सम्मानित बहन एवं मेरे भाई और इस स्टेडियम में मौजूद सूरत शहर के मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि सूरत शहर में भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले हमारे शहीदों के परिवारों का सूरत की जनता के द्वारा इतना भव्य स्वागत किया जाएगा, यह सम्मान दिया जाएगा, यह मैंने कभी कल्पना नहीं की। मारुति वीर जवान ट्रस्ट के कुछ कार्यकर्ता मिले थे, मांडविया जी मिले थे, दर्शनाबेन मिली थी, सी.आर. पाटिल जी मिले थे, यह सब तो सारे लोग मिले ही थे और इन लोगों ने आग्रह किया मुझसे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। और आपके मारुति वीर जवान ट्रस्ट के दो नौजवान मिले थे, करुणेश और राहुल। उन नौजवानों के चेहरे की ओर मैं देख रहा था, मैंने क्षण भर की देर नहीं लगाई। मैंने कहा कि इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले परिवारों का सम्मान करने के लिए चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, मैं निश्चित रूप से सूरत आऊंगा। मैं सचमुच आभार व्यक्त करना चाहता हूं मारुति वीर जवान ट्रस्ट के प्रति, और आज मेरा भरोसा यह पक्का हो गया कि हमारे इस भारत देश में भामाशाहों की कमी नहीं है। और जब जब भी मातृभूमि की रक्षा के लिए राणा प्रताप को जरूरत होगी तो यह सब अपने भामाशाह खजाना का मुंह खोल देने में रंच मात्र भी संकोच नहीं करेंगे। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। और मैं मारुति वीर जवान ट्रस्ट के संबंध में कहना चाहता हूं कि आपकी बड़ी सोच का परिचायक है यह कार्यक्रम। छोटी सोच का व्यक्ति इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं कर सकता है। जो बड़े मन के लोग होंगे वही इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। और मैं सूरत के लोगों को कहना चाहता हूं कि सचमुच आप लोग बड़े मन के हैं कि आप लोगों ने देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों के परिवार का सम्मान करने का फैसला लिया, वह संकल्प लिया है। आज यों ही मैं सर्किट हाउस से बाहर निकल रहा था, कुछ नौजवान मेरे पास पहुंचे और एक पात्र उनके हाथ में था। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने फैसला किया है कि 1 लाख यह पात्र 1 लाख परिवारों तक पहुंचाएंगे और उनसे कहेंगे कि प्रतिदिन केवल 1 रुपया इसमें डालो और उन बहादुर शहीदों के परिवारों के लिए जो शहीद मातृभूमि की रक्षा करते करते शहीद हो गए हैं, उनके लिए यह जज्बा और यह भाव जब हमारे देशवासियों के अंदर है बहनों भाइयों, तो मैं दावे के साथ सीना ठोक कर कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत भारत की ओर आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं कर सकती।
भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं यकीन दिलाना चाहता हूं शहीद परिवारों को, सारा देश पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा है। और मैं इन परिवारों से कहना चाहता हूं, भारत के रक्षा मंत्री का दरवाजा सदैव आपके लिए खुला रहेगा। यह मैं पहले ही कह चुका हूं, जब रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मैंने संभाली थी, उस समय भी मैंने यह बात कही थी। और आज का जो यह कार्यक्रम हो रहा है, हम शहीद परिवारों के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सभी देशवासी सचमुच अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। इस रूप में मैं इस कार्यक्रम को देखता हूं। बहनों भाइयों, यह अद्भुत कार्यक्रम है, लेकिन हमारा यह पड़ोसी देश, आप जानते हैं कि भारत का विकास, भारत की प्रगति उसे रास नहीं आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो देश की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, वह उसे रास नहीं आ रही। और मैं जानता हूं कि ऐसी ताकतें भारत की ओर गिद्ध दृष्टि बराबर लगाए रहती हैं। आपने देखा होगा कि धारा 370 को समाप्त करने का फैसला हमारे प्रधानमंत्री ने किया, ऐतिहासिक फैसला किया मेरे बहनों भाई, लेकिन हमारा पड़ोसी उसे पचा नहीं पाया। धारा 370 समाप्त करते ही जैसे लगा उसकी बेचैनी बढ़ गई हो, उसका हाजमा खराब हो गया हो। और संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग चला गया और वहां पर तरह तरह की झूठी बातें बोलकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उसने गुमराह करने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। और वह पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात कर रहा है, जो कि अपने देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों की न हिफाजत कर पाता है, न उनकी सुरक्षा कर पाता है। वह उनकी चिंता कर रहा है, ह्यूमन राइट्स कमीशन की वह बात कर रहा है। बहनों भाइयों, कौन नहीं सच्चाई को जानता है। भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बन गया। जो भी अल्पसंख्यक पाकिस्तान में थे, लगातार उनकी संख्या गिरती चली गई। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया का एक देश यह भारत है, जहां पर रहने वाला अल्पसंख्यक सुरक्षित है। भारत के विभाजन के समय जितनी उनकी जनसंख्या थी, उससे जनसंख्या उनकी बढ़ी है 70 वर्षों के आजादी के बाद। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करनी चाहिए तो भारत को करनी चाहिए। और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कहीं पर हो रहा है, मानवाधिकार का उल्लंघन यदि कहीं पर हो रहा है, तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हो रहा है। बहनों भाइयों, कोई जाकर देख सकता है कि वहां के बलूचियों के साथ क्या हो रहा है, वहां के हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, जैन समुदाय के लोगों के साथ, बौद्धों के साथ क्या हो रहा है। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो वहां पर हो रहा है। और वह ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोलकर भारत को बदनाम करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। लेकिन सारी दुनिया इस हकीकत को समझने लगी है और भारत के प्रति हमारे प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक जो विश्वास और भरोसा पैदा किया है, बहनों भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान की बातों पर यकीन करने को वह तैयार नहीं है। ऐसे हालात पैदा हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में। भारत में बराबर माइनॉरिटी सुरक्षित रहा है, सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं। यही सूरत की धरती है। ईरान से परेशान होकर जब पारसी आए तो हिंदुस्तान में किसी धरती पर गए तो वह यहीं सूरत की धरती पर, यहां पारसी ईरान से चलकर यहां पर आए थे। और यह पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए उनको मुहाजिर कहा। आज पाकिस्तान में उनके साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। वह पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करता है। बहनों भाइयों, यह ढोंग, यह दिखावा है।
अब यह आगे नहीं चलने वाला है। और मैं तो पाकिस्तान को यही कहना चाहता हूं, मजहब के आधार पर भारत का बंटवारा किया है तो ऐसी ही सोच के लोगों ने किया है जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया है। भारत का जहां तक सवाल है, भारत कभी जाति पंथ अथवा मजहब की राजनीति में विश्वास नहीं करता है। भारत विश्वास करता है तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति में विश्वास करता है। और मजहब की राजनीति पर भारत के दो टुकड़े इन्होंने कराए, भारत और पाकिस्तान बन गया। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि 71 में फिर से उस पाकिस्तान जो मजहब के आधार पर बना था उसके दो टुकड़े हो गए। और ऐसी ही राजनीति का सिलसिला चलता रहा पाकिस्तान में। बहनों भाइयों, तो इस पाकिस्तान को खंड खंड होने से भी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इसे किसी को पाकिस्तान को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह पाकिस्तान तो अपने आप खंड खंड हो जाएगा। भारत से अलग होने के बाद 71 में इनके दो टुकड़े हो गए। और जिस तरीके से वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ, बलूचियों के साथ, सिंधियों के साथ, फख्तूनियों के साथ जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है, कब इस पाकिस्तान के खंड खंड हो जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। और मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, या आतंकवाद को बढ़ावा देना वह रोके, नहीं तो इस हकीकत को तो टाल नहीं सकता है कि पाकिस्तान के और अधिक टुकड़े होकर रहेंगे। बात पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत की बात करता है। आज के कुछ दिनों पहले डंके की चोट पर मैंने कह दिया कि पाकिस्तान के साथ यदि बात होगी तो आतंकवाद समाप्त होने के बाद ही बात होगी। यदि बात होगी तो किसी अन्य मुद्दे पर बात नहीं होगी। बात होगी तो केवल पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। और आपने देखा कल पीओके में, मुजफ्फराबाद में, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जनाब इमरान एक सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने अपने नौजवानों से कहा कि एलओसी पर मत जाना जब तक मैं न कहूं। मैं इमरान साहब बहुत अच्छा सुझाव अपने नौजवानों को दे दिया, नहीं तो हमारे सेना के जवान बैठे हुए एलओसी क्रॉस करने वालों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहां से कोई वापस नहीं लौट सकता है। बहनों भाइयों, सचमुच बराबर भारत की एकता और अखंडता की रक्षा अपने प्राणों की आहूत देकर भी करने का काम किया है तो हमारे सेना और सुरक्षा के जवानों ने किया है। जितना भी इन सेना और सुरक्षा के जवानों के लिए किया जाए वह कम है। उस ऋण को हम किसी भी सूरत में चुका नहीं सकते। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, क्योंकि नजदीक से मैंने अपने सेना के जवानों को भी देखा है, भारत का गृह मंत्री रखते हुए अपने सीएपीएफ सुरक्षा से जुड़े हुए जवानों को भी काम करते हुए देखा है। बीहड़ नक्सल क्षेत्रों में, उग्रवाद से प्रभावित नॉर्थ ईस्ट में भी अपने जवानों को बहादुरी के साथ उग्रवाद का सफाया करते हुए और नक्सलवादियों का सफाया करते हुए मैंने देखा है। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारत की आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा को ऐसे बहादुर जवानों के रहते हुए कोई मां का लाल इसको किसी भी प्रकार का संकट अथवा खतरा इसके समक्ष नहीं पैदा कर सकता है। यह बात मैं दावे के साथ में कहना चाहता हूं। आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं इस मारुति वीर जवान ट्रस्ट के प्रति, जिन्होंने कितनी बड़ी जिम्मेदारी संभाली है। और मैं उनका अपनी तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूं। और जो शहीद परिवार आज सम्मानित हो रहे हैं, उनका भी मैं शीश झुकाकर यहां पर अभिनंदन करता हूं।
और उनके साथ साथ देश के जितने भी शहीद परिवारों के सदस्य हैं उनका भी शीश झुकाकर अभिनंदन करते हुए और अपने समस्त सूरत के रहने वाले बहनों भाइयों का भी अभिनंदन करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।